अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स हैं। अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तैयारियाँ होती हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो आप CPE10 ये रेफरल कोड डालें। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही खरीदे प्लस कोर्स और CPE10 रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि CHSL की टाइपिंग के रिगार्डिंग और प्लस DV क्या उसी दिन होगी या DV कैसे होगी। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन स्टूडेंट के मन में अभी भी है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ उनके मन में डाउट रह गया है। तो ऐसे बहुत प्रश्न अभी पर्सनली मैसेज करके भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सबका आंसर तो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को आंसर दूंगा। मैंने भी अपने एंड से चेक किया था पहले कि शायद यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अच्छे वीडियो होंगे। वीडियो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ थोड़े ना थोड़े डाउट रह जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हर एक डाउट को क्लियर कर देने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, पहले 2015 और 2016 में CHSL की जो भी एग्ज़ाम टाइपिंग होती थी, तो उस समय टाइपिंग पहले होती थी, उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता था। तो अभी देखिए, रूल वही है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन बाद बाकी सारा ही कहानी एक है। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी 2017 से CHSL 2017 से टाइपिंग और DV एक दिन ही करवाई जाती है। तो इससे दो फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा है और कमीशन का भी फ़ायदा है। कमीशन का फ़ायदा है कि सारा काम एक दिन में हो जाता है, और आपका भी फ़ायदा है कि आपको 2 बार नहीं जाना पड़ता है, एक दिन में ही हो जाता है। तो पहले चीज़ कि सेम डे ही आपका DV होगा। अगर किसी के भी मन में ये डाउट है कि डिफरेंट डे DV होगा, तो नहीं, पहले होती थी कि टाइपिंग होता था, फिर टाइपिंग होने के बाद जो क्वालिफाई करते थे उनका DV करवाया जाता था। लेकिन अभी चीज़ बदल गया। अभी चीज़ है कि अभी DV सबकी होती है, तो आपका सेम डे ही DV करवाया जाएगा और उसी दिन ही आपकी टाइपिंग होगी। तो सबसे पहली चीज़, तो दोस्तों पहला प्रश्न उठता है कि उस दिन क्या क्या लेकर जाना है। तो पहला चीज़, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट है तो आपकी एडमिट कार्ड जनरेट होती है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के संग संग दोस्तों आपको एक ID प्रूफ लेके जानी है, 2 फोटोग्राफ लेके जानी है। इसके अलावा आपका जो भी, देखिए ये CHSL है, तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो क्लास 12 होती है। तो आपको अपने 12 तक की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों ही लेके जाने हैं। क्लास 10 के भी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट लेके जानी है, और क्लास 12 के भी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप चाहें उसकी भी फाइनल जो पास सर्टिफिकेट है वो, और जो आपका रिजल्ट है उसे रख सकते हैं। लेकिन जनरली वो आपका 12 तक के ही मांगते हैं, क्योंकि जो भी DV अभी तक हुई है, ये सारे DV में देखा है कि उन लोग 12 तक के ही सर्टिफिकेट लेते हैं। बाद में जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप ग्रेजुएट किए हैं। तो ये रूल होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये सारे ही सर्टिफिकेट का आप एक जेरोक्स कॉपी रखिएगा, और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उस कास्ट सर्टिफिकेट का भी जेरोक्स कॉपी रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ प्रश्न उठते हैं कि जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, 1 साल से पुराना है, तो जनरली अगर 1 साल के अंदर है कास्ट सर्टिफिकेट और अगर वो सेंट्रल के फॉर्मेट के जैसा है, तो आपको जनरली नया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो न्यू फॉर्मेट लेके अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, कि सेम फॉर्मेट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट या तो 1 साल से ज़्यादा हो गया या 1 साल के अंदर भी है, लेकिन उनका फॉर्मेट सेंट्रल से मैच नहीं करता। तो उन सभी कैंडिडेट को जो एनेक्सर दी जाती है, एनेक्सर लेके अपना जो डिपार्टमेंट है, आपके जो लोकल डिपार्टमेंट है, जो भी सब डिविजनल ऑफिस जो भी है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आपको उस फॉर्मेट में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। यानी कि आप जो एनेक्सर जमा करेंगे जनरली उस पर ही उन लोग साइन करके दे देते हैं आपको। तो आपको, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये रखना होगा, क्योंकि DV के दिन उन लोग आपसे ये मांगेंगे। ठीक है, ये बातें आपको कहीं भी नहीं बोली जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए। ठीक है, NOC भी आपको लेके जानी है। ये बात भी आपको कहीं भी नहीं बोली जाएगी, आपको NOC भी लेके जाना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप कहीं पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी कमीशन का वहाँ पे आदमी बैठ के रहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन।
तो अगर आप हाइड कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप हाइड नहीं कर रहे हैं, अगर आपने दिखाया कि आप कहीं काम करते हैं तो आपको एनओसी लेके जाना है। और प्लस कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका सेम फॉर्मेट में और 1 साल के अंदर तक है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही लेके जाना है, उसके अलावा कोई एनेक्सर नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका 1 साल से पुराना, जैसे मैंने बता दिया, या फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको एनेक्सर अप्लाई करके एनेक्सर को साइन करवा के जो अपना लोकल आपका अथॉरिटी है वहाँ से, उसके बाद आपको लेके जानी है। तो ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बाद। इसके बाद प्रश्न उठता है कि बहुत ऐसे बंदे हैं जिनके पास एनओसी शायद वो नहीं ले जा पाते हैं, या सपोज़ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन वहाँ से एनेक्सर मिलने में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट सामने है, आप नहीं ले जा पाएंगे उस दिन। तब क्या होगा? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं तो आपको कमीशन समय देती है, आपको घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। आपको कमीशन पूरा टाइम देगी कि आपको इस डेट तक लाके जमा कर देना। ऐसा भी होता है, तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करना होगा। दूसरी बात है कि सबसे पहले जब आप वहाँ पे पहुँचिएगा तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी गेट पे, सिक्योरिटी गार्ड आपको बता देगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप जब जाइएगा तो एक हॉल रूम में आपको बैठा के रखा जाएगा, वहाँ से फिर आपको कोई अथॉरिटी आके आपको रोल नंबर वाइज बुला के ग्रुप में लेके जाएंगे, और ग्रुप में ले जाके फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको याद रखना है, आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी लेके जानी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस फॉर्म आप फिल आउट करके जिस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट चाहिए आप एक रखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत लगेगी आपको। तो प्रेफरेंस फॉर्म ऑलरेडी एसएससी ने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया था, हमने भी अपने वीडियो पे दिखाया था, तो आप उसका डिटेल्स देख लीजिएगा हमारे वीडियो के थ्रू। तो प्रेफरेंस फॉर्म भी लेके जानी है। तो जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे ग्रुप में ले जाके, तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपकी सर्टिफिकेट देख ली जाएगी। उसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट का जो जेरोक्स कॉपी रहेगा आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी को वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा चेक करने के बाद। इसके बाद आपका प्रेफरेंस फॉर्म जो आपके हाथ में रहेगा, तो आपको वहाँ पे जो कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो आपके ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वहाँ पे आप बिल्कुल ही गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं या आपके जो हाथ में जो प्रेफरेंस सीट रहता है अगर वहाँ पे कुछ गलती है वो चल जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती नहीं कीजिएगा। आप वहाँ पे प्रॉपरली फिलअप करवाइएगा। जब प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद जनरली वो आपसे एक प्रेफरेंस का ऑनलाइन जो फिलअप होता है उसका प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आपसे साइन करवाते हैं। तो साइन करवाने के बाद आप वहाँ पे देख लीजिएगा, और अगर आपकी सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ पे जमा नहीं कर पाएँ, चाहे एनओसी हो, चाहे कुछ ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कुछ अपडेटेड कुछ एनेक्सर अभी जमा नहीं कर पाए, तो वहाँ आपका जो स्टेटस रहेगा वो प्रोविजनल दिखाएगा। तो इससे डरिएगा बिल्कुल नहीं, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट ओके रहेगा वहाँ पे आपका स्टेटस क्लियर दिखाएगा। तो ये 2 बातें रही। इसके अलावा आपको जो हैंड रिटन जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं जो आपको वहाँ पे लिखवाया जाता है सेम वहाँ पे भी लिखवाया जाएगा। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से वापस रूम में भेज दिया जाएगा। फिर उसका जैसे ही लैब खाली होता है तो आपको दोस्तों लैब में बुलाया जाएगा। लैब में बुलाने के बाद पहली बात है, कोई ऐसा रोल नंबर मेंशन नहीं रहता कि आपको इसी सीट में बैठना है। आप वहाँ पे जाइएगा, रैंडमली बैठा दिया जाता है। आप रैंडमली कोई भी अच्छा कीबोर्ड देख के, कोई सिस्टम देख के, या कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही बैठ जाइएगा तो आपको लॉगिन करने का इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले बात है यहाँ पे जो उठता है कि कौन सा कीबोर्ड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे बच्चे का प्रश्न उठता था, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जनरली मैक्सिमम जगह जो मैंने देखा है टीवीएस की कीबोर्ड प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली बात, ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और बेस्ट कीबोर्ड मानी जाती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड मानी जाती है। तो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफिस में भी आपको टीवीएस की कीबोर्ड दिखी जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप टीवीएस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ जगह आपको डेल का भी कीबोर्ड देखने के लिए मिलेगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो कुछ इस प्रकार का डेल का कीबोर्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो जनरली ये दोनों ही कीबोर्ड यूज़ की जाती है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको टीवीएस की कीबोर्ड देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप ये भी जो डाउट बहुत जन के मन में रहता है ये भी क्लियर हो गया हो। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप बैठेंगे, लॉगिन हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले आपको एक ट्रायल पैसेज दी जाएगी 2 मिनट के लिए। तो आप वो ट्रायल पैसेज लेके 2 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आप कीबोर्ड का की चेक कीजिएगा। आपको जिस हिसाब से करना है आपको सिर्फ 2 मिनट की टाइम दी जाएगी। 2 मिनट में आप टाइप करके देख लीजिएगा, और प्लस कीबोर्ड का की चेक कर लीजिएगा कि सारे की ही काम कर रहे हैं कि नहीं। ये बातें होगी। इसके बाद दोस्तों बहुत ऐसा कन्फ्यूज़न जो कैंडिडेट के मन में है, इसके बाद मैं वो सारा ही क्लियर कर दूंगा आपके। इसके बाद 2 मिनट का टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आपको कुछ पेज दिया जाएगा। पेज में आपका नेम, रोल नंबर इसे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद फिर आपको मेन पैराग्राफ का जो
सीट है वो दी जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रीन पे आपका स्टार्ट लिखा रहेगा, आप स्टार्ट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे टाइमर रन हो जाता है, 10 मिनट का टाइमर रन होता है। तो अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई किए हैं, अगर उसके लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगी दोस्तों। वहाँ पे आपको 15 मिनट का रहेगा और आपको पता है वहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट है। लेकिन अगर पोस्टल sorting असिस्टेंट तो यहाँ पे आपको 35 वर्ड पर मिनट है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट की समय दी जाएगी। तो जैसे ही टाइम रन होती है वहाँ पे, टाइम रन होते ही दोस्तों आपको अपना टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है कि कुछ कुछ भाइयों का टाइपिंग बहुत ही अच्छा है तो वो बिफोर टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी विद इन 8 मिनट, विद इन 9 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि आप कितने भी अच्छे टाइपिंग कीजिए, आपकी गलती ज़रूर होगी, चाहे 1% हो चाहे 2%, कुछ तो गलती रहेगी। तो पहला चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो 1750 वर्ड बोली जाती है, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको 1750 अक्षर टाइप कर लेने हैं। जो लेटर होता है 1750 लेटर आपको टाइप कर लेना है, जिसको की स्ट्रोक भी बोली जाती है। तो 1750 लेटर 10 मिनट के अंदर अगर आप टाइप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको 35 वर्ड पर मिनट का काउंट आ जाता है, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग हो गई है। अब इस 1750 वर्ड में आपको कुछ एरर होता है, जिसमें जनरल के लिए 7% है, फिर बाद बाकी जो भी कैटेगरी है उन सब के लिए अलग अलग है, ठीक है, यानी कि 10% जो दी जाती है। तो एरर में कुछ माफ़ी दी जाती है, जनरल के लिए 7%। तो इस तरह के दोस्तों जो एरर छूट दी जाती है, तो अगर आप वो एरर छूट के देखिएगा तो 1750 आप वर्ड जो लिख दिए हैं उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप एग्जैक्ट अगर वो एरर घटा के अगर आप देखिएगा तो जनरली आपकी टाइपिंग स्पीड 32-33 कहलाएगी, लेकिन रियल में 35 वर्ड पर मिनट मानी जाती है। उसमें आपको ये एरर की माफ़ी दी जाती है कि 7% तक छूट दी जाएगी। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन का आंसर, बहुत जन के जिसके मन में डाउट था। दूसरी बात है, अगर आपकी टाइपिंग टाइम से पहले कंप्लीट हो जाती है तो आपको क्या करना है। तो याद रखिएगा, सीट में या तो आपको 1750 वर्ड एग्जैक्ट नहीं दी जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो आप 1750 वर्ड नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा टाइप करने के लिए। दूसरी बात है कि 1800 या 1850 तक टाइप कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके हाथ में टाइम रहता है तो आप क्या कीजिएगा, पूरा जो स्क्रीन है आपका, स्क्रीन में देखिएगा कहाँ पे गलती हुआ है और उस गलती को रेक्टिफाई कीजिएगा। यानी कि आपको बैक स्पेस यूज़ करने दिया है तब, जी हाँ बिल्कुल, बैक स्पेस की बटन वहाँ पे रहती है। अगर कोई भी बोलता है नहीं रहता तो ये गलत फहमी है आपकी, बैक स्पेस वहाँ पे दिया जाता है, आप वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में टाइम रहता है तो आपकी कोई भी गलती हुई है तो आप बैक स्पेस यूज़ करके उस गलती को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में 1 से 2 मिनट है तो आप गलती को अपना ठीक कर लीजिए बैक स्पेस यूज़ करके, और ठीक करके उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। यानी कि सबमिट बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट होते ही हो जाती है, अगर उसके बाद भी टाइम बचता तो खुद से भी सबमिट कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप अपना गलती चेक कर लीजिएगा, चेक करके वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ करके उसे रेक्टिफाई करके ठीक कर दीजिएगा। लेकिन 1750 वर्ड नहीं, कोशिश कीजिएगा 1850 वर्ड तक टाइप करने के लिए। अगर सपोज़ आपकी गलती जैसे 1850 वर्ड है, आपकी गलती कुछ थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन 10 मिनट के अंदर वो 1850 वर्ड टाइप करने की वजह से आपका जो टाइपिंग स्पीड है 40 दिखाएगा। तो अगर आप 40 दिखाएगा, गलती थोड़ी ज़्यादा भी रहती है, तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा वैल्यू अगर सेम नंबर रहा तो आपका परसेंटेज काउंट वहाँ पे आपका कम जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपकी गलती 40 वर्ड पर मिनट अगर आपका स्पीड दिखा दे रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है अगर आप वहाँ पे गलती रेक्टिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं। लेकिन ये रिस्क नहीं लीजिएगा कि 1750 वर्ड टाइप करके मैं हाथ में 1 मिनट बचा है तो मैं स्पीड में ऊपर में चेक कर लूँ कि मेरी कहाँ गलती है, क्या रेक्टिफाई करना है। ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है, बाद बाकी सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो जो बगल में टीचर रहेंगे वो उसे प्रिंट करेंगे, उस सीट को प्रिंट करके फिर आपने जो रोल नेम ये सब लिखा रहेगा वो सीट के संग उसे स्टेपल कर देंगे, स्टेपल करके फिर आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई एडवाइस है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे गाइडेंस के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको अलग अलग कोर्सेज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है आपको अप्लाई करते ही 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभिनय सर, पवन राव सर, मोहित गोयल सर, साहिल खंडेलवाल सर, भुवनेश सर, आफरीन मैम, रानी मैम, किसी की भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, GA हो, GS हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में 100+ एडुकेटर्स हैं एक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, आपको प्लस कोर्स जल्दी से ख़रीदनी है और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनानी है। प्लस कोर्स खरीदते समय CPE10 रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूले। नोट करके रख लीजिए कॉपी में, CPE10 ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर टीचर्स के लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विज़र्स क्लास, PDF, डाउट क्लासेस सब कुछ अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे।